गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल लगाए और कुछ और क्वेश्चन ले लिए जाए आज। बेटा लिखना बेटा क्वेश्चन, प्रूव आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप इक्वल टू 2a ट्वाइस वेक्टर ए। ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेके चलते हैं। आई क्रॉस ए क्रॉस आई इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप ए माइनस आई कैप डॉट ए आई कैप। फिर इस वाले हिस्से को इसके नीचे ले लेते हैं बेटा, प्लस जे कैप डॉट जे कैप वेक्टर ए माइनस जे कैप डॉट ए जे कैप। और थर्ड वाला हो जाएगा इसी क्रम में के कैप डॉट के कैप वेक्टर ए माइनस के कैप डॉट ए के कैप। अब इन्हें जोड़ा जाए, साथ में देखो ए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो ये 1 2 3 ए लिख दे वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 3a माइनस आई डॉट ए आई कैप प्लस जे डॉट ए जे कैप प्लस के डॉट ए के कैप। सिंस आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। स्वयं में ये हिस्सा जो लिखा हुआ है ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफ़ी आया हुआ क्वेश्चन है। इतना दिस इज इक्वल टू 3a माइनस आई डॉट ए को हम a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप कह देते हैं। a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप आई कैप प्लस जे डॉट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और ये हो जाएगा जे कैप और प्लस के कैप डॉट a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये के कैप। हेयर वेक्टर a इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। दिस इज इक्वल टू 3a माइनस आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये a बन जाएगा, ये 0 ये 0 और a1 के बाद बाहर क्या लिखा हुआ है, यानी a1 आई कैप बन गए। तो ये बन गया बेटा हम लोगों का a1 आई कैप जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 1 और जे डॉट के 0, ये a2 बन जाएगा और बाहर लगा है देखो जे कैप प्लस a2 जे कैप
इसी तरीके से यहाँ देखो k.k1 A3 और बाहर k कैप A3 k कैप, हमें इतना मिल गया। ये जो लिखा हुआ पोर्शन था वो कितना बन गया, इसे हम क्या कहे हैं, A, दिस इज इक्वल टू 3A माइनस A इक्वल टू 2 वेक्टर A। हमारा प्रूफ होके आ गया बेटा। देखो तो इसे मिटाते हैं बेटा, फिर दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। सिद्ध करो, प्रूव दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इक्वल टू A B C स्क्वायर। यही क्वेश्चन A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A बॉक्स नोटेशन में इक्वल टू ट्वाइस ABC, इससे पहले हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिया था। सेम वही चीज़ है, बॉक्स नोटेशन है यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार हमारे वेक्टर हैं A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A और बॉक्स नोटेशन ABC स्क्वायर दिखाना है। यही क्वेश्चन वो कह सकता था कि यदि A कामा B कामा C एक समतली हैं, A B C आर कोप्लिनर, देन प्रूव दैट A क्रॉस B कामा B क्रॉस C कामा C क्रॉस A आल्सो कोप्लिनर, या ABC कोप्लिनर लिख करके इसके बारे में टिक लगवा लेता और फिर कह दे A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A कोप्लिनर हैं, तो इसे दिखाइए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं, तो इस क्वेश्चन को लिया जाए बेटा, प्रूफ किया जाए। ये हटा देते हैं, सीधे यहीं से शुरू करते हैं। बॉक्स नोटेशन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो ये कितने वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं। 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हो गया ना अंदर, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर क्वांटिटी, और हमने पढ़ा 2 या 3, है ना। तो अब यहां से इसके आगे बेटा बढ़े, A क्रॉस B, हमने अपनी सुविधा के लिए इसे थोड़ी देर के लिए M वेक्टर कह दिया, क्योंकि B क्रॉस C कोई एक वेक्टर ही तो होगा बेटा, ये अपनी सुविधा के लिए। B क्रॉस C अब हो गया A क्रॉस B क्रॉस C जैसा। दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट M डॉट A, M डॉट A C माइनस M डॉट C A। ठीक है बेटा। और डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो अगले स्टेप में बेटा हम कर देते हैं A क्रॉस B डॉट A डॉट M C माइनस C डॉट M A। Since A
डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लॉ होता है बेटा। अब जो m को रखे थे उन्हें लौटा दिया जाए। दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, और बाहर लिखा हुआ सी बेटा, माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी, बाहर लिखा हुआ बेटा ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई है, स्केलर है, इसकी वजह से वेक्टर है, और इसे हम बॉक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए बी सी, और ये कितना है बेटा सी बेटा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाएं, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल आर पैरेलल आर कोलिनियर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो जीरो हो जाएगा बेटा ना, तो इसे माइनस हमने जीरो लिख दिया। ठीक है बेटा, रीजन बोल ही चुके हम लोग। अब इसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन है इसमें, सी है, और इस वेक्टर का प्रोडक्ट इस वेक्टर से ही तो होगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू बेटा बॉक्स नोटेशन ए बी सी, स्केलर क्वांटिटी बाहर हो गई, और ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट किससे हुआ, सी से। फिर इसमें भी कम्यूटेटिव लगा दें। अगले स्टेप में बेटा यहां आ जाते हैं। अब ये हो गया बेटा ए बी सी और सी डॉट ए क्रॉस बी, इसे बॉक्स नोटेशन सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू ए बी सी सी ए बी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तुम्हें यह भी मालूम है कि बॉक्स नोटेशन ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, तो ये सी ए बी सी के इक्वल लिखा जा सकता है। तो दिस इज इक्वल टू ए बी सी ए बी सी, ये इसके इक्वल होता है, लिख ही दिया गया। और फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, ए बी सी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बॉक्स नोटेशन ए बी सी होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मिटाएं, अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना। हाँ, such that A cross B cross C is equal to ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू vector B plus vector C upon under root बी प्लस सी अपान अंडर रूट टू। Vector B and C are non-parallel, then prove that the angle between A and B B and C are non-parallel। हाँ, then prove that angle between A and B
एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना दे रखा बेटा? 3π/4 आंसर गिवन है, निकालना। ए कामा बी कामा सी आर नॉन कोप्लेनर, देन दिस इक्वल टू दिस। ऐसी स्थिति में ये इसके बराबर है। अब अगर ये इसके बराबर है और सामने देखो ये बी और सी नॉन पैरेलल, अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन शुरू किया जाए। गिवन प्रश्नानुसार A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू दिस, ठीक है बेटा? यह हम एक किनारे कर देते हैं। अब फॉर्मूला लगा दिया जाए, हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटी वाला। तो ये हो जाएगा बेटा A डॉट C B माइनस A डॉट B C, A डॉट B C है ना बेटा, इक्वल टू B अपान √2 प्लस C अपान √2। ये हो रहा बेटा, इतना बेटा नोट हो गया। पहली लाइन क्वेश्चन की थी कि A कामा B कामा C आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। ये जरा लिख लेना, A कामा B कामा C 3 असमतलीय इकाई सदिश हैं। जैसे IJK होता बेटा, कहाँ एक समतल में होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं कि नहीं, लेकिन एक समतल में नहीं होते हैं। तो अभी जब इसके आगे हम बढ़ेंगे तब जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ बोल देंगे। यहाँ लिख देते हैं A कामा B कामा C आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स। ऐसा कहने से फायदा क्या होगा? मॉडुलस A इक्वल टू मॉडुलस B इक्वल टू मॉडुलस C इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा ना? तो ये बेटा हमने फॉर्मूला लगाया, ये इसके इक्वल हो गया, इसे हमने नंबर 1 कह दिया। अब इसमें हम लोग दोनों साइड से B वेक्टर और C वेक्टर के गुणांकों की तुलना करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ B एंड C, वेक्टर B तथा C के गुणांकों की तुलना करने पर। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ B एंड C ऑन बोथ साइड्स ऑफ नंबर 1 बेटा। तो यहां वेक्टर B का गुणांक कितना है? A डॉट C है। A डॉट C इक्वल टू 1/√2। नंबर हो गया बेटा कितना? 2। एंड A डॉट B, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, है ना, -A डॉट B, वेक्टर C का कोफिशिएंट -A डॉट B है, और इधर कितना है? 1/√2 है ना, इक्वल टू 1/√2। समझा रहा बेटा ना? R A डॉट B इक्वल टू -1/√2। नंबर कितना हो गया बेटा? अब हमसे A और C का पूछे और चाहे A और B पूछे, दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए हैं। तुम देखे होगे जब वो चैप्टर शुरू हुआ था डॉट प्रोडक्ट का, तो वो कह रहा था कि मॉडुलस A इतना है, मॉडुलस B इतना है, A डॉट B इतना है, एंगल फाइंड करो था क्वेश्चन।
या एक आध में कह दिया था ए और बी यूनिट वेक्टर हैं और ए डॉट बी इतना है, ऐसे कुछ थे क्वेश्चन ना, एंगल पूछे था, क्या वही बन गया कि नहीं देख लो। तो हम लोगों को बेटा ये मिल गया 2 और 3 में कोफिशिएंट। अब हमसे उसने एंगल पूछ रखा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी 3 पाई। तो हम लोग लिखते हैं माना ए और बी के बीच का कोण थीटा बराबर थीटा। लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू थीटा। लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू थीटा। देन cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉडुलस ए मॉडुलस बी। और ये वैल्यू हम लोग बेटा यहाँ हमारे पास नंबर 3 में है, तो नंबर 3 से ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1 अपान √2 अपान ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर है, तो ये बेटा हो गया 1 और ये हो गया 1। सिंस यहाँ कर देते हैं, देखो इसी में सिंस करके यहाँ कामा लगा दिए, नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर हो गया साइड में। अब ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी कितनी, -1 अपान √2 कॉस थीटा। वैल्यू निगेटिव आई है, और कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में जब हम लेंगे तो जो एंगल होता है 180 माइनस थीटा, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल या तो थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा, यानी उसे जाना दूसरे में ही है। तो 1 अपान √2 वो होता है 45 डिग्री π/4, तो ये पाई माइनस π/4 पे होगा नेगेटिव, तो इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4। तो थीटा बेटा इक्वल टू 3π/4 आ गया बेटा, देखो पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4, जो हमें चाहिए था वो आंसर प्रूफ होके आ गया। अब इसी में वो पूछ सकता था ना एंगल बिटवीन ए एंड सी, उसको भी निकाल देते हैं। तो यहीं अब हम बोल देते हैं, ये क्वेश्चन हो गया बेटा, तो इसका नंबर डाल दो 2 3, ये 4 हो गया। यहां तक हम लोग पहुंच गए और हमारा प्रूफ भी हो गया। लेट एंगल बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू 5 बोल देते हैं बेटा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा cos फाई इक्वल टू ए डॉट सी अपान मॉडुलस ए मॉडुलस सी हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, उस समय नंबर 3 से थी, अब ये नंबर 2 से थी, है फ्रॉम नंबर 2 हो गया। ऐसा करते ही ये सीधे हमारा cos π/4 हो गया। और फाइनली आंसर हमारा आ गया, ये 5 है, तो हमें 5 मिल गया π/4, और ये नंबर हो गया बेटा कितना, 5। तो इस तरीके से तुमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी लग जाएंगे। तो इतना बेटा इस पे काफ़ी हो गया। अब कल से हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D त्रिविम ज्यामिति जिसे कहते हैं स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।